स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज रहती हैं एज यूजुअल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अप केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको क्या क्या चीजें आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो। इट इज कलरलेस, डेंस, विस्कस, ऑयली, लिक्विड, राइट। विस्कस है, गाढ़ा है। गाढ़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। ये रहा इसका स्केलेटन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, OH OH, ठीक है। इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डबल है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, दोनों ही हाइड्रोजन इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो व्हाई इट इज डेंस एंड विस्कस, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहना। स्पेसिफिक ग्रेविटी टू हाई, it is 1.84 at 298 Kelvin, means at room temperature. Freezing point 283 Kelvin. 283 Kelvin का मतलब yes 10 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे ये फ्रीज कर जाता है। देन बॉइलिंग पॉइंट इट इज टू हाई 611, जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट, इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। मैंने मेथड ऑफ प्रेपरेशन के अंदर भी जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस हमने किया, मैंने उसमें भी आपको बताया दैट इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। अब ये मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसको पानी में हम डालेंगे, आप इसको किसी भी प्रोपोर्शन में डाइल्यूट कर सकते हैं। आपके पास लैब के अंदर लेट इट बी की 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उससे 1 नॉर्मल बना सकते हो, 0.1 नॉर्मेलिटी का बना सकते हो, किसी भी कंसेंट्रेशन का आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और ये रिएक्शन इट इज हाईली हाईली एक्सोथर्मिक। आप जिस बीकर में पानी लेंगे उसमें धीरे धीरे एसिड ऐड करते जाओगे, बीकर से हीट निकलनी शुरू हो जाती है। बीकर आप हाथ में रखेंगे ना तो वो गर्म महसूस होता है। सो affinity means it has a strong affection, love for water. It is highly corrosive. सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इनऑर्गेनिक एसिड है ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर भी डालेंगे तो वो भी इससे खराब हो जाता है, जल जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। देन अगर आपके स्किन पे लग जाता है, हाथ पे लग जाता है, तो रेड हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी तो वाटर है ना, तो ये एसिड उसके लिए उसको खींच लेता है, ठीक है। बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, तो स्किन के ऊपर लेजन्स आ जाते हैं, रेड हो जाती है। तो ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। ओके, तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज अबाउट 96 to 98% प्योर। अब जिसको जितनी कंसंट्रेशन चाहिए उसको वैसे बना लेते हैं, और इसको हम किसी भी कंसंट्रेशन तक डाइल्यूट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, dense, oily liquid with a specific gravity of 1.84 at 298 Kelvin, means at room temperature. Boiling point 611 Kelvin. बहुत हाई टेम्परेचर पे ये बॉयल करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं दैट हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 611 केल्विन। दिस एसिड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, एकदम से डिसॉल्व कर जाता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एसिड इज मिक्सड विद वाटर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। अगर आप एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ऐसा ही धमाका होगा। तो कोशिश क्या करते हैं, कोशिश क्या करना ही ऐसा चाहिए, वाटर लेंगे कंटेनर में और ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इट इज़ डाइल्यूटेड बाय कांस्टेंट स्टिरिंग। कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उछल के सीधा आंखों पे पड़ता है, मुंह पे पड़ता है। तो अब ये क्यों होता है?
वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रेट्स की, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। सबसे बेस्ट है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू इट्स लो वोलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी रिएक्टिव, तो ये इसका कारण है। इट इज डाइप्रोटिक, स्ट्रॉन्गली डाइबेसिक, 2H बड़ी आसानी से ये रिलीज कर देता है। एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये 2 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक H पॉजिटिव जाता है और बन जाता है बाइसल्फेट। सेकेंड स्टेप के अंदर दूसरा हाइड्रोजन चला जाता है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्टेप इट इज टू हाई, ठीक है, मोर देन 10, और सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से पता चलता है। लार्जर वैल्यू मीन्स लार्जर डिसोसिएशन। इट न्यूट्रलाइजेज एल्कलीज एंड फॉर्म 2 सीरीज, एक तो बाइसल्फेट्स बनेंगे और दूसरे सल्फेट्स, ठीक है। न्यूट्रलाइजेज एल्कलीज एंड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, बाइसल्फेट्स एंड सल्फेट्स। तो आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट भी बनाता है और सोडियम सल्फेट भी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करके वो जो भी हैलोजन एसिड है वो बनाएगा, एंड अलोंग विद मेटल सल्फेट। इट इज़ लेस वोलाटाइल, आसानी से उड़ता नहीं है, स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो कैल्शियम फ्लोराइड, इट रिएक्ट्स टू गिव HF एंड कैल्शियम का सल्फेट। सोडियम से भी क्या बना, HCl, और क्या बन गया, सोडियम बाइसल्फेट। इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जितनी भी हमारे पास न्यूट्रल गैसेस हैं, दे कैन बी ड्राइड बाय द स्प्रे ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में भी इसको यूज किया जब SO2 को प्योरीफाई करना था। तो एक साइड से वेट जो भी गैसेस हैं हमारे पास, क्लोरीन हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ऊपर से जैसे ही इसकी एसिड की स्प्रे होगी, सारा पानी वहीं पे रिटेन हो जाएगा। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज चारिंग। तो ये शुगर की बहुत स्ट्रांगली इसकी ऑक्सीडेशन करता है। कलर देखो, येलो से ब्राउन, ब्राउन से होता हुआ बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अब ब्लैक होने का मतलब दिस इज प्योर कार्बन। तो हुआ क्या, डिहाइड्रेशन। इट इज अ गुड डिहाइड्रेशन एजेंट। It oxidizes both metals and non-metals and itself get reduced to SO2. देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद की उसकी रिडक्शन हो जाती है। अब देखो, मैंने आपको बताया इसके अंदर एक प्रोडक्ट तो जरूर बनेगा, दैट इज SO2 प्लस वाटर। तो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा नहीं है कि वो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन निकालेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ SO2। ऐसे ही नॉन मेटल के साथ देखिए, मेटल से सल्फेट बनाया, नॉन मेटल से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। नॉन मेटल को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेगा अलोंग विद SO2। चलिए इसमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी। मैंने 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं, लेट इट बी वन मोर। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन और इसकी OH, ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इधर भी तो जितनी भी लंबी लाइन होगी ये इधर ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीजन आगे वाले के OH के साथ, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और उसकी वजह से एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हाई, दूसरा ये हो जाएगा विस्कस, गाढ़ा हो जाएगा। जितनी ज्यादा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, विस्कस होगा, और इसकी लुक जो है वो बिल्कुल ऑयली हो जाती है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिसोसिएशन। सल्फ्यूरिक एसिड हाउ इट डिसोसिएट्स, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इट इज क्वाइट स्टेबल, रूम टेम्परेचर के ऊपर इट इज क्वाइट स्टेबल। डिसोसिएट कब करेगा? इट डिसोसिएट्स ऑन हीटिंग। आप जब इसको गर्म करेंगे तब ये हीट करने पे टूट जाएगा। तो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। आपने इसको किया हीट एंड यू विल गेट वाटर एंड SO3। तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये टूट कर देगा H पॉजिटिव एंड सल्फेट, ठीक है, वो उसकी एसिडिक नेचर है। हीट करने पर जब आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, डिसोसिएट इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, इट विल ऑलवेज गिव वाटर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, नॉट डाइऑक्साइड, इट इज गिविंग सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये था डिसोसिएशन। अब ये हो गया। अब हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की। अब वो बात है जो मैं आपसे कर रही थी। इट इज स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड, क्योंकि इसमें से 2 H पॉजिटिव बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा H2SO4, इससे एक H पॉजिटिव बाहर गया तो इट विल फॉर्म HSO4 नेगेटिव, ठीक है। और एसिडिक नेचर हमेशा किसमें शो होती है? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? H2SO4 प्लस वाटर, इट विल फॉर्म, इसने H पॉजिटिव दिया, इसके पास चला गया हाइड्रोनियम आयन एंड HSO4 नेगेटिव। अगेन अब ये बन गया बाइसल्फेट आयन और हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको क्या बोलते हैं? बाइसल्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट HSO4 नेगेटिव, again it will react with water and give one more H3O positive ion and now it will form sulfate ion। मतलब सेम इसी तरीके से HSO4 नेगेटिव एक्वस, ये एक और H पॉजिटिव देगा और क्या बना देगा? सल्फेट 2 नेगेटिव। विद वाटर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट वाटर लिखेंगे यहां एक्वस लिख के तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये हो गया एक्वस, एक्वस पानी के अंदर चला गया। और एसिडिक नेचर हमेशा एक्वस के अंदर ही दिखाई देती है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये रहती है, एसिड्स आर दो स्पीशीज व्हिच लिबरेट H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि वैसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास 2 तरह के आयंस आए, एक है हाइड्रोजन सल्फेट और इसको हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। इसका मतलब अब ये 2 तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, इट विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक होंगे बाइसल्फेट्स, दूसरे होंगे सल्फेट्स, है ना। बाइसल्फेट जैसे सोडियम बाइसल्फेट, सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। आप बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ते हो, कॉपर सल्फेट, और बाइसल्फेट भी हमारे पास बहुत सारे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, देन कैल्शियम, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं, पोटेशियम बाइसल्फेट। ये दोनों ही सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2 तरह से डिसोसिएट कर रहा है। एक तरीके से वो अगर एक H पॉजिटिव देगा, इट इज डाइबेसिक, तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन सल्फेट और बाइसल्फेट, और दोनों दे देगा तो इट विल फॉर्म सल्फेट। अब एसिडिक नेचर को शो करने वाली हमारे पास इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो देखिए ये हमारे पास 5 तरह की रिएक्शंस आएंगी जो हमें इसकी एसिडिक नेचर शो करेंगी, ठीक। दीज आर 5 रिएक्शंस। देखिए सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
H2SO4, बेस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, यहां से OH एक और एक H, ये बन गया वाटर। बाकी क्या बचा, NaHSO4, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइसल्फेट। अब दो तरह के कंपाउंड्स ये बना सकता है, या तो बाइसल्फेट या सल्फेट। तो इन केस हमने यूज किए 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड, यहां से 2H, यहां से 2OH, तो हमारे पास आ गए 2H2O, और इधर 2 सोडियम और एक सल्फेट, इट विल फॉर्म Na2SO4, इसका नाम सोडियम सल्फेट। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट, विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखो, जहां पे भी कार्बोनेट आ गया मींस देयर विल बी लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोगों ने क्लास में जब हमने प्रैक्टिकल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की साउंड सुनी थी, और जब हमने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के सॉल्ट के अंदर एसिड डाला था, एफर्वेसेंस के साथ, जैसे कोक पेप्सी की बोतल से ऐसे बुलबुले उठते हुए आते हैं ना ऊपर को, एफर्वेसेंस साउंड भी आती है, क्रैकलिंग साउंड भी आती है, और उसकी आवाज सुनाई देती है, और बुलबुलों के साथ ऊपर तक वो गैस जो है वो दिखाई देती है। तो सेम वही रिएक्शन यहां पे होगी। अब पहले कार्बोनेट का रिएक्शन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो लिबरेशन होगी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये इसकी पहचान रहती है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जैसे एसिड डालेंगे ना, उसमें से ऐसे एफर्वेसेंस के साथ CO2 ऊपर को आना शुरू कर देती है। और अगर हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट है, तो ये बेस ना, सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, वाटर निकलेंगे 2 मॉलिक्यूल, बाकी सारा बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, इट इज बिहेविंग एज एसिड। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स अ बेस, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, और यहां हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल। इसकी ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन, वाटर, केटायन, और इसका एनायन, इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं। ओके, रिएक्शन विद अमोनिया, लेट्स सी, अमोनिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, एक अमोनिया एक H लेगा तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव अमोनियम। तो ये हमें चाहिए 2, क्योंकि यहां पे 2 H हैं, तो ये बन गया अमोनियम। अमोनियम कितने बने हमारे पास, 2। ओके, ये लीजिए, और ये लग गया इसके साथ सल्फेट, ऑल बैलेंस्ड। तो दिस इज अमोनियम सल्फेट, इट फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट। ओके, एसिड, dilute H2SO4 liberates हाइड्रोजन गैस, किसके साथ, इन मेटल्स के साथ। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, जिंक प्लस dilute H2SO4, ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस dilute sulfuric acid, it will also give magnesium sulfate plus hydrogen gas। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, बस थोड़ा सा आइडिया यही है, क्योंकि ये हम इसकी एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो इट विल बिहेव एज एसिड, और अनदर पार्टिकल जो होगा दैट इज बेस। और एसिड और बेस जब मिलेंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, और साथ में वाटर। अमोनियम सल्फेट, ये भी तो सॉल्ट है। ठीक है, यहां ऑक्सीजन नहीं थी अमोनिया के पास एक्सचेंज करने के लिए, तो वाटर लिबरेट नहीं होगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Next reaction is dehydrating agent. How it act as dehydrating agent? Dehydrating means removal of water. किसी भी कंपाउंड में से वाटर बाहर कर देगा. That is the meaning of dehydrating agent. Dehydration, loss of water. ठीक है. तो it act as an agent. ये dehydration करवाएगा. तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास that drying of unreactive gases. ओके, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है नाइट्रोजन, क्लोरीन, HCl, SO2. हमें इन गैसेस को प्योरीफाई करना है. मींस इनके अंदर अगर जरा सा भी मॉइस्चर है हम उसको हटाना चाहते हैं. तो क्या करते हैं, जिस गैस जार के अंदर हम इस पर्टिकुलर गैस को स्टोर कर रहे हैं, इसको प्यूरिफाई करने के लिए रख रहे हैं, वहीं पे एक कंटेनर के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रख दिया जाता है. और ये क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर होगा उस पूरे मॉइस्चर को, जो भी वाटर वेपर्स होंगे कहीं कहीं पे, उनको अपने ऊपर खींच लेगा और इट विल गेट डाइल्यूटेड. क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर. तो ये इन चीजों को ड्राई करने में काम आता है. बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम कंसंट्रेट करने के लिए लास्ट के स्टेप के ऊपर हम उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो इट इज अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है. अब दूसरी बात, चारिंग. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर. आपने ली शुगर, चीनी, हम घर में खाते हैं, दिस इज सुक्रोज. जब इसको ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, व्हाट हैपन्स, ये इस मॉलिक्यूल में से जितनी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसको एज वाटर बाहर निकाल देती है. तो कितने, 22 वाटर, हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन. ओके, तो इट विल फॉर्म 11 H2O बैलेंस्ड. सारे के सारे इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए. बाकी क्या बचे, कार्बन, 12 कार्बन. एक चाइना डिश लीजिए, उसमें हमने शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए, एक चम्मच चीनी डाल दी उसमें, और ऊपर से डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपके देखते देखते जो शुगर है पहले वो लाइट येलो होगी, ब्राउन हो जाएगी. ठीक है, व्हाइट है ना, इट विल टर्न येलो, ब्राउन एंड अल्टीमेटली ब्लैक. ब्लैक होगी मींस नाउ देयर इज प्रेजेंट प्योर कार्बन. जितना भी सुक्रोज के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, सारी की सारी एज वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ने बाहर निकाल दी, और बचा क्या हमारे पास, प्योर कार्बन. नाउ दिस कार्बन इज प्योर कार्बन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं चारिंग. हम सोचते हैं कुछ और बनेगा, बट ये क्या बन जाता है, बिल्कुल ब्लैक मास, प्योर कार्बन. पता ही नहीं चलेगा चीनी से बना है या लकड़ी का कोयला है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो कार्बन है ना, सेम. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद HCOOH. दिस इज 1 कार्बन एसिड, एसिड ऑफ 1 कार्बन. तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड. बहुत सिंपल, HCOOH in the presence of concentrated sulfuric acid. अब देखो क्या बनेगा यहां से, वाटर, वाटर इसी मॉलिक्यूल में से बाहर जाएगा, बाकी क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड. बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं. ठीक है, तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. और ये जो वाटर निकला, इट इज एकदम से एब्जॉर्ब्ड बाय H2SO4. ठीक है, H और OH डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये इसमें से सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खींच लेगा, बाकी बचा कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ गैस.
और ये जो वाटर है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, इसी के ऊपर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ एक्शन विद दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, राइट, 1,2 दिस इज इथेन 1,2 डाइओइक एसिड और कॉमन नेम है इसका ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो मैं इसकी रिएक्शन इधर लिखती हूं ऊपर, COOH in the presence of concentrated sulfuric acid। ओके, अब देखिए एक तो निकल गया वाटर, ठीक है, क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, सिंपल। एंड अगेन दिस वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि इसी में से वाटर बाहर जाएगा और क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नेचुरली बॉन्डिंग भी टूटेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम कंसेंट्रेटेड यूज कर रहे हैं। ओके, वेल, नेक्स्ट विथ ऑक्सैलिक एसिड हो गया, नाउ विद इथेनॉल। ओके, इथेनॉल बहुत ही सिंपल रिएक्शन, इसको मैं ऊपर देख लेती हूं, विथ इथेनॉल। अब मैं मॉलिक्यूल लिख के दिखाती हूं आपको, आप इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह बहुत ही यूज होती है रिएक्शन। यहां से गया OH, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है दैट इज अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाली होती है बीटा, आगे चले जाएंगे तो गामा। OH जाएगा यहां से और हाइड्रोजन हमेशा बीटा से जाएगी, तो यहां से एक हाइड्रोजन चली गई, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, तो इट विल गिव एल्कीन विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखो ये ऐसे था मॉलिक्यूल, राइट, H, यहां से गया, ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट, ये गया OH नेगेटिव, ये गया H पॉजिटिव, ये बॉन्ड लेकर गया, ये बॉन्ड को छोड़कर गया, ठीक है, पीछे क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब तक इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन होगी ये प्रोसेस होगा, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल सारे के सारे जो है वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम यहां पे सिर्फ इथेनॉल की बात करेंगे। देन विद हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, बहुत सिंपल होगा क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड, बहुत सिंपल, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसमें डाला हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये पानी हट जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, अगेन concentrated sulfuric acid 7H2O, these were present as water of crystallization, तभी डॉट लगा के लिखा होता है ना, और क्या बन गया, FeSO4। तो ये थी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज, एंड इस तरीके से ये काम करता है ऑन वेरियस कंपाउंड्स, राइट। हमने देखा ऑक्सैलिक एसिड पे कैसे रिएक्ट करता है, मेथनोइक एसिड के साथ कैसे करता है, और ये थे इसकी प्रॉपर्टीज कि जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं उनके ऊपर ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी उठाएंगे, नेक्स्ट इज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स ये दूसरे जिस भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करने वाला है उसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा, यही मतलब हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन करवाता है, ठीक है, ओके। तो आपने पहले देखा था इसके डिसोसिएशन, H2SO4 इट डिसोसिएट्स टू गिव H2O एंड SO3, कब, जब टेम्परेचर लो है, नॉर्मल। लेकिन जब भी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हॉट एंड कंसंट्रेटेड, पहले आपने जितनी रिएक्शंस की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
लेकिन अगर इसके साथ हॉट वर्ड आ जाता है तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। SO3 की जगह पे ये लिबरेट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस ऑक्सीजन की वजह से ही जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन होगी। और जहां पे भी ये हॉट एंड कंसेंट्रेटेड दिख जाए इसका मतलब SO2 एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा। SO2 तो बनेगा ही बनेगा, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए कार्बन से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन प्लस H2SO4 कौन सा यूज किया हमने? कंसेंट्रेटेड एंड हीट, हॉट एंड कंसेंट्रेटेड। तो दो प्रोडक्ट तो हमें पता है, SO2 प्लस H2O। बाकी क्या बचा? कार्बन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 और 1 5। इसको बैलेंस करते हैं। इट विल मेक यूज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 2s are 4। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक, सिंपल। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा? SO2, ये तो बनेगा ही बनेगा। एक कार्बन एक कार्बन, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8। Now it is balanced। ऐसे ही सल्फर से बनेगा SO2। लेट्स सी, सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसेंट्रेटेड एंड हॉट, टेम्परेचर हाई। व्हाट इट विल गिव, देखें, इट विल ऑल्सो मेक यूज ऑफ 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो टोटल सल्फर कितने आए? 2 और 1 3। क्योंकि सल्फर के पास और कुछ है नहीं तो सल्फर ने जो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी उसी के साथ कंबाइन करेगी। देयर विल बी लिबरेशन ऑफ 3 सल्फर डाइऑक्साइड्स। 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से निकलेगी और इधर से जो ऑक्सीजन आएगी वो इसके साथ अटैच करेगी, तो इट विल गिव SO2 और बाकी जो हाइड्रोजन्स हैं वो बना देंगी वाटर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, वी आर हैविंग ऑक्सीजन इन एक्सेस, तो सल्फर से भी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, इस मॉलिक्यूल में से भी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, बाकी क्या बचा? वाटर। ऑक्सीडेशन ही होनी है ना सबकी। फास्फोरस से बनता है फास्फोरिक एसिड। लेट्स सी, H2SO4, दिस इज कंसंट्रेटेड एंड हॉट। तो SO2 एंड वाटर, ये तो दो ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कि ये बनेंगे ही बनेंगे। और यहां फास्फोरस हम ले रहे हैं P4, जिस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो ये बनेगा H3PO4। दिस इज फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा क्योंकि इसमें वाटर बन रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म फास्फोरिक एसिड। लेट इट बी बैलेंस्ड। यहां पे 4 है तो देखिए 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस। अब ये हो गया 4 4s are 16, 10 2s are 20, 16 plus 20 ये हो गए 36, 36 plus 4 40, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 4s are 40, तो ऑल बैलेंस्ड। H2S से बनेगा सिंपल सल्फर। लेट्स सी हाउ। H2S plus H2SO4, it is concentrated and hot in the presence of temperature। क्या मिलेगा हमें? SO2 plus water, ये तो जाएगा ही जाएगा। अल्टीमेटली देयर आर प्रेजेंट 2 सल्फर, 1 and 2, तो एक सल्फर से बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में निकल गया वाटर, हाइड्रोजन्स हैं 2, तो यहां लग गया 2H2O। 4 की 4 ऑक्सीजन यूज हो गई, बची क्या? सिर्फ एक सल्फर। तो H2S से जब सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करता है तो देयर इज लिबरेशन ऑफ सल्फर। अब देखो यहां पे सल्फर के ऊपर चार्ज -2, इधर कितना हो गया? 0। तो -2 से 0 मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -2 से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया S0। नेक्स्ट, हेलोजन एसिड HX, दिस इज हेलोजन एसिड। ठीक है, क्या हो सकता है? यहां पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, तो उससे क्या बनेगी? हैलोजन। देखते हैं इसका एग्जांपल। लेट इट बी
HBr plus H2SO4 concentrated and hot. तो ये बन जाएंगे 2Br. इट विल लिबरेट ब्रोमीन क्योंकि हैलोजन बनेगी और साथ में SO2 एंड वाटर. ये तो बनेगा ही बनेगा. हैलोजन एसिड से क्या बना दिया इसने? ब्रोमीन. ठीक. इसी तरीके से आप HCl के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं. It will liberate chlorine, sulfur dioxide and 2 molecules of water. Now we are left with reaction with metals. Like copper, lead, mercury and silver. किस लिए? To form sulfates and liberate hydrogen gas. कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन गया कॉपर सल्फेट. ठीक है. अब सबके माइंड में एक ही चीज आ रही होगी, कॉपर सल्फेट, 2 हाइड्रोजन नहीं निकल सकते क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इट इज 0. तो दिस इज हाई वैल्यू. इसकी रिडक्शन होनी चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन. तो कौन इनको लिबरेट करता है हाइड्रोजन को? जिंक, जो एक्टिव मेटल्स हैं. -0.76 होती है उसकी वैल्यू. तो मैंने आपको बताया था दिस इज कंसंट्रेटेड एंड हॉट. तो सबसे पहले तो ये 2 प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, SO2 एंड H2O. और इसके अलावा ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट. ठीक है, बैलेंस्ड. यहां आएंगे 2H2O. ये तो ऐसे ही आएंगे हर बार, SO2 + 2H2O. ठीक है. कॉपर की जगह आप कोई और मेटल जितनी हमने लिखी हैं जैसे लेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन कंसंट्रेटेड एंड हॉट. तो ये बन जाएगा PbSO4 प्लस SO2 + 2H2O. क्योंकि आपको फोकस रखना है इस चीज के ऊपर, कंसंट्रेटेड एंड टेम्परेचर हाई. नेक्स्ट, 5th प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑन सॉल्ट्स. अभी तक आप जो चीजें पढ़ के आ रहे थे उसमें होता था बेस, एसिड, सॉल्ट एंड वाटर. अब सल्फ्यूरिक एसिड किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कैसे करता है? जब हम लोग ग्रुप डिटेक्शन करते हैं या प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं कंफर्मेशन से पहले, राइट, तो फिजिकल एग्जामिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. स्टेप नंबर 2 ड्राई हीटिंग, देन चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट. बिगनिंग के 6 टेस्ट करने के बाद हम करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट. और कुछ एक रेडिकल्स उसमें आते हैं, ये रहे, उसमें आते हैं डाइल्यूट में आते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स. और जब इसमें कोई रेडिकल नहीं आता फिर हम शिफ्ट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. और उसमें हम किस किस को डिटेक्ट करते थे? क्लोराइड, ब्रोमाइड, राइट. फ्लोराइड नहीं बोलूंगी क्योंकि वो सॉल्ट मिलता ही नहीं. क्लोराइड, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स. तो मतलब यहां हम आयोडाइड्स भी यूज कर सकते हैं, राइट. अब देखिए किस तरीके से इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन होगा. सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ केटायन एंड एनायन. वी विल गेट सोडियम सल्फेट. यहां से केटायन, यहां से सल्फेट, दोनों आपस में कंबाइन कर गए. अब हमारे पास क्या बचा? एक कार्बन और साथ में 2 हाइड्रोजन. कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, एंड दे विल कंबाइन टू फॉर्म H2O and CO2, all balanced, right. 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, वाटर, और बाकी क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड. और सोडियम बाइकार्बोनेट, it will also give the same product,
Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ये वही रिएक्शन है, एफरोवेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स में से। ठीक है, रिएक्शन वही है, बस यूज हुई है दोबारा लिखने के लिए। ठीक है, देन और मैंने क्या लिखे हैं, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स। ये रहा सोडियम सल्फाइड, इट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, एज यूजुअल इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट। बाकी क्या बचा, H2S, it will form H2S। ओके, नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड। ये रिएक्शन हमने पहले भी कहीं की है, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो दे विल फॉर्म सोडियम और सल्फेट Na2SO4। अब देखो बाकी हमारे पास क्या क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बस, केटाइन और एनायन एक्सचेंज हुए, H2SO3। तो इट वॉज प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अब ये तो थे डाइल्यूट के साथ। अब देखते हैं जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तब रिएक्शन किस तरीके से होता है। यहां से 2H, यहां से 2F, ये निकल गए 2HF प्लस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट NaCl, इट विल फॉर्म यहां से सोडियम और यहां से HSO4, तो सोडियम बाइसल्फेट प्लस, क्योंकि Cl को एक ही H चाहिए, HCl, मैं ऐसे लिखती हूं हेलोजन एसिड, HCl प्लस बाकी क्या बना, NaHCO3, क्योंकि सल्फेट वाला मॉलिक्यूल सोडियम के साथ लगेगा, तो इट विल फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो एनाइन है उसको एक ही H चाहिए। सोडियम नाइट्राइट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है, इट विल गिव सोडियम सल्फेट प्लस, अब यहां पे NO2 है, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, इट विल गिव NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। नाइट्राइट से नाइट्रस ऑक्साइड भी बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट KNO3 नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बिल्कुल सिंपल, यहां से एक H, ठीक है, और यहां से NO3 क्या बन गया, HNO3, इट विल फॉर्म HNO3। बाकी क्या बचा, K के साथ लगने के लिए KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज पोटेशियम बाइसल्फेट। इनके नाम आपको पता है, लिख लेने हैं साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, ये दोनों सोडियम यहां से निकले और यहां से सल्फेट, ये बन गया Na2SO4 प्लस, इसके साथ क्या लग गया, 2H निकले थे ना, ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके से जो सल्फ्यूरिक एसिड है डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है एज अ डाइल्यूट एसिड, इसकी रिएक्शन कुछ और है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस कुछ और है। ठीक है, जितने एनाइंस लगे होंगे उतने ही हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे, यहां से एक H और एक Cl बाहर, बाकी क्या बचा, सोडियम और साथ में HSO4, यही बचा। H2SO4 में से एक H चला जाएगा तो HSO4। सेम इसी तरीके से इसमें भी यहां से एक H और NO3 क्या बन गया, HNO3, बाकी K के साथ क्या लग जाएगा फिर से HSO4। सो इट वाज ऑल अबाउट एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डिफरेंट सॉल्ट्स। आपको आ सकता है ऐसे लिख के कंप्लीट द रिएक्शन, तो ध्यान देना है आपने कि डाइल्यूट लिखा है या कंसंट्रेटेड लिखा है, तो उस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज प्रेसिपिटेशन। जब हम कभी भी सल्फेट आयन, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट रेडिकल यार, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेडिकल।
इसके लिए ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट हम करते हैं ना कंसंट्रेटेड, क्योंकि किसी गैस की तरह ये रिलीज नहीं होगा वहां पे। सल्फाइड का होता है, सल्फेट का नहीं, राइट। तो इसको हम कैसे करते थे फिर टेस्ट? बेरियम क्लोराइड डालते थे इसमें, याद है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर गिवन सॉल्ट ले लिया जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट मे बी सल्फेट, लाइक कॉपर सल्फेट, कि हो सकता है इसमें सल्फेट हो। ओके, कैसे चेक करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला बेरियम क्लोराइड एक्वस, पानी में घोला। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर सल्फेट आयन है, लेट इट बी कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही इस बेरियम क्लोराइड वाले सोल्यूशन को इसमें डालते हैं, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ऐड करते ही जैसे ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का बिल्कुल मिल्की होकर नीचे सेटल हो जाता है। तो ये इसके लिए केमिकल रिएक्शन हो गई। वहां हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं, बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट, इसके आते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो दो मेटल्स हैं हमारे पास, बेरियम एंड लेड, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही सल्फेट बन जाता है, बेरियम का भी और लेड का भी, और ये एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से 2 H, यहां से 2 नाइट्रेट, ठीक, इधर से 2 H और 2 Cl, 2 HCl, यहां से 2 H 2 नाइट्रेट, 2 HNO3 रिस्पेक्टिव एसिड बन जाएगा साथ में, लेड के साथ सल्फेट PbSO4। अगेन दीज आर प्रेसिपिटेट्स, यहां पे भी एसीटेट आयन और उसके साथ 2H पॉजिटिव, दे विल, और ये रहा लेड सल्फेट और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। तो ये थी वेरियस रिएक्शंस। दिस इज अ स्पेशल रिएक्शन इन विच सल्फेट आयंस आर collected as sulfate of given metal and specially कौन कौन? Barium and lead. ठीक है, now we are left with one very important question and that is, जब डिसोसिएशन होती है एसिडिक नेचर के लिए, ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। why dissociation constant of acid Ka1 is greater than Ka2 for sulfuric acid, for H2SO4। ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसने एसिडिक नेचर शो करी, एक H पॉजिटिव बाहर और ये बन गया HSO4 1 नेगेटिव, मींस इट इज बाइसल्फेट आयन और हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप, अब इस रिएक्शन का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हमने लिखा Ka1 और इसकी वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट स्टेप के अंदर HSO4 नेगेटिव, इट विल लिबरेट 1 मोर H, क्योंकि ये डाइप्रोटिक होता है, प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहां क्या बना? सल्फेट। ये रिएक्शन बड़ी बार लिखी है हमने। इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि एसिड है ना, इट विल बी 1.2 इंटू 10⁻⁻²। और आपको पता है ग्रेटर इज वैल्यू ऑफ Ka, मोर स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। कोई भी एसिड, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी एसिड हो जिसका Ka ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। मतलब ये हुआ कि जब सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है बाइसल्फेट आयन, तब इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, मींस ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्टली होती है, बड़े ज्यादा H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और बाइसल्फेट आयन बन जाता है। दूसरा, बाइसल्फेट से जब सल्फेट बनना है, दिस रिएक्शन इज लिटिल बिट स्लो, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम है, वो पूरा 10 और ये 1.2 इंटू 10⁻², मीन्स 1.2 के नीचे 2 जीरोस और लग गई, इट विल बी 0.0012। 10 और इसमें देखो कितनी
इनमें डिफरेंस है कितना ज्यादा। ओके, अब ऐसा क्यों? देखिए, सल्फेट आयन और बाइसल्फेट आयन फिर भी ये डाइप्रोटिक एसिड है, जबकि ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तब भी ये डाइप्रोटिक एसिड है। ऐसा क्यों? बाइसल्फेट और सल्फेट के अंदर ऐसा वो कौन सा कनेक्शन है कि ये जल्दी टूट जाता है और ये वाला जो आयन है इसको बनने के लिए टाइम लगता है। अगर आप कंपैरिजन करें सल्फ्यूरिक एसिड एंड HSO4 नेगेटिव, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड OH OH, और ये रहा सल्फेट आयन बाइसल्फेट आयन, ठीक है। इसकी वजह से टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये O नेगेटिव एक बार यहां जा सकता है, एक बार यहां जा सकता है, ठीक है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और हर बार ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज ही आएगा। इस केस के अंदर अगर हम रेजोनेंस लाना चाहें तो ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HSO4, out of sulfuric acid and HSO4, HSO4 negative is more resonance stabilized, ठीक है, more resonance stabilized, therefore it readily loses H positive to form HSO4 negative ion। आपको पता है जो स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, हो गया। लेकिन फिर जब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना कम है, फिर भी सल्फेट आयन एग्जिस्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एग्जिस्ट करता है, व्हाई? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये यहीं पे खत्म हो गया कि ये ज्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए रेडिली बना लेता है HSO4 नेगेटिव। अब ये स्टेबल है तो स्टेबल स्ट्रक्चर में से H पॉजिटिव निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑलरेडी इट हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें से एक और H पॉजिटिव को बाहर भेजना दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब फिर भी ये डाइप्रोटिक क्यों है? अब देखिए, HSO4 नेगेटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है। अब सल्फेट के अंदर रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं 4 बनते हैं। पहले हम बना चुके हैं इसलिए मैं नहीं बना रही हूं दोबारा, क्योंकि 1 2 3 4 ये पहले 1 2 पे हैं, अगले स्ट्रक्चर में 2 3 हो जाएगा, अगले पे 3 4, अगले पे 4 1, तो ये चारों जगहों के ऊपर डबल बॉन्ड मूव करेगा। इट विल फॉर्म 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड इट विल फॉर्म 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये आपका काम है ये स्ट्रक्चर्स बना के मुझे भेजने हैं। तो हम ये देखते हैं दैट सल्फेट आयन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बाइसल्फेट आयन, इसलिए क्योंकि सल्फेट आयन ज्यादा स्टेबल है देन HSO4 नेगेटिव, तो ये कम डिसोसिएट करता है, लेकिन फिर भी H पॉजिटिव देकर सल्फेट आयन बना लेता है। क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है तो प्रोसेस बिकम्स स्पॉन्टेनियस, इसलिए Ka1 इट इज ग्रेटर देन Ka2 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो जितने क्वेश्चंस इसके बन सकते थे, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि किस तरीके से आता है, आपको किस तरीके से मेमोराइज करना है, चाहे वो इनके ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हो, ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या इसकी हॉट एंड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज, राइट। अब इसके यूजेस की बात करें, इट इज़ वेरी यूजफुल केमिकल एवर फाउंड इन आवर लेबोरेटरीज। इंडस्ट्री में भी, लेबोरेटरी में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा यूजेस रहती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, इतनी इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र्स की, जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, वो इसके बिना बनते ही नहीं, ठीक है। डाइज, पिगमेंट्स, पेंट्स,
इस कंपनीज के अंदर, इन फैक्ट्रीज के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। देन वॉरफेयर्स के अंदर जितने भी एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसी की हेल्प से वो ब्लास्ट करवाए जाते हैं। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, इन सभी की प्रेपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है दैट इंडस्ट्री के अंदर इट इज़ यूज्ड एज अ पिकलिंग एजेंट। अब पिकलिंग का प्रोसेस क्या है, जितनी भी आयरन या कॉपर की इंडस्ट्री है वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इन मेटल्स के ऊपर जो बेसिक ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ जाती है और वो थोड़े ऐसे बुरे से दिखाई देते हैं, कोरोड हो जाते हैं, उसको हटाने के लिए इस एसिड का यूज़ किया जाता है एज अ पिकलिंग एजेंट, और वो मेटल के सरफेस क्लीन हो जाते हैं एंड इट इज़ अ लेबोरेटरी रिएजेंट। So it was all about physical and chemical properties of sulfuric acid. अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्रुप 17 हैलोजेंस, ठीक है। सो जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो। टिल देन, stay home, stay safe.